ओम शांति। आज नए वर्ष के दिन बाबा हमें सदा उमंग उत्साह में रहने के लिए, महादानी बनने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, वरदानी बनने के लिए, जिससे व्यर्थ अपने आप समाप्त हो जाए। अब हम में से बहुतों को लगेगा आज तो नया वर्ष नहीं है, तो बाबा ने यही पक्का कराया कि हम ब्राह्मणों के लिए हर दिन नया दिन है, हर दिन नया वर्ष है। तो पहला होमवर्क तो रोज खुद को कहना है हैप्पी न्यू ईयर, और दूसरों के लिए भी मन में क्या रखना है कि नया साल मुबारक, क्योंकि नवयुग आ रहा है। तो ये अव्यक्त इशारे 31 दिसंबर 1993 के हैं, जिसमें बाबा ने कहा है कि हमारे लिए नया वर्ष है तो क्या करना है। नवजीवन और नवजीवन देने वाले, उड़ती कला में उड़ाने वाले बाबा, नवयुग, नई सृष्टि के रचनाकार बाबा किसको देख रहे हैं? नवयुग के आधार मूरत बच्चों को, सदा सहयोगी बच्चों पर। तो ऐसे खुद को देखना है कि हम कौन हैं? नवयुग के आधार मूरत हैं। हम कौन हैं? बाबा के सहयोगी बच्चे हैं। और इस समय बाबा पक्का कराते कि हम कहाँ हैं। दुनिया वाले तो नए दिन पर होते हैं, एक दिन होता है। इस समय हम बेहद के संगम युग पर हैं, जहाँ नई जीवन बना रहे हैं, नव वर्ष मना रहे हैं। एक दिन की बात नहीं, लेकिन अनेक जन्मों की मुबारक बाबा हमें दे रहे हैं। इस प्रकार से कोई भी परिवर्तन करना है तो हमारे लिए तो हर दिन नया वर्ष है। तो नई जीवन का मतलब क्या है कि नया संसार और नए संस्कार। जो बाबा ने कहा हमारे लिए तो अमृत वेले से ही नई रीत, नई प्रीत शुरू हो जाती है। पुरानी दुनिया की जो दिनचर्या थी और नई जीवन की जो दिनचर्या है, उसमें कितना अंतर है कि स्मृति में अंतर है, वृत्ति में, दृष्टि में, हर चीज में अंतर है। तो हमारे लिए हर दिन क्या है? नव वर्ष है। और मनाने का मतलब क्या? वहां तो एक दिन का उमंग उत्साह होता है, एक दिन धूमधाम से मनाते हैं। हमारे लिए सदा उमंग उत्साह है और हर दिन उत्सव है, क्योंकि उड़ती कला के पंख मिल गए। बड़ी से बड़ी शक्ति है यही। तो बाबा पक्का कराते ही उमंग उत्साह क्या करता है कि नीरस जीवन नहीं रहती, कभी दिल शिकस्त नहीं होते, सदा दिल खुश और कर्म योगी बनकर फिर कर्म में आते हैं, जितना वो उमंग उत्साह रहता है। तो हर पल चेकिंग करनी है कि ब्राह्मण बनकर, ईश्वर का बच्चा बनकर, उसका स्टूडेंट बनकर क्या उमंग उत्साह रहता है या बीच बीच में जाता रहता है। फिर बाबा ने पक्का कराया कि उमंग उत्साह क्या करता है, कितनी भी मुश्किल बात हो उसको सहज कर देता, उसे मनोरंजन अनुभव करवाता है, तूफान को भी तोहफा बना देता है और पहाड़ जैसी बात को भी रूई बना देता है। यानी हम हर कार्य को सहज कर देता है। क्या? उमंग उत्साह। तो हमें क्या करना है? सदा ज्ञान की पॉइंट का चिंतन करते, बाबा की याद में रहते, उमंग उत्साह में रहना है। और जिसके लिए बाबा ने कहा भी क्या करना है, अपने को जानते हो, मानते हो और क्या उसी में चलते हो। यानी अपने स्वमान याद रखने हैं कि हम कौन। तो क्या रहेगा? उमंग रहेगा। सदा ये तीनों कालों का अविनाशी उत्साह रहे कि कल्प पहले भी हम ही थे, अब भी है और अनेक बार हम ही बनेंगे। तो ऐसे बाबा कह रहे हैं जितना निश्चय बुद्धि उतना विजय, और फिर नंबर 1, नंबर वार नहीं। और हम विश्व के आधार मूरत हैं, तो ये याद रखना है हमारे ऊपर पूरे विश्व की जिम्मेवारी है,
क्योंकि जो हम सोचते हैं, बोलते हैं, करते हैं, वो सारा विश्व उस आधार पर परिवर्तन होता है। जो बाबा ने कहा, हम आत्माओं की श्रेष्ठ वृत्ति से विश्व वातावरण परिवर्तन होता है। पवित्र दृष्टि से आत्माएं और ये पूरा विश्व यानी प्रकृति वो भी पवित्र होते हैं। फिर हमारे श्रेष्ठ कर्म से ही श्रेष्ठाचारी दुनिया बनती है। तो इतनी अपने ऊपर जिम्मेवारी रखनी है। और जैसे बाबा ने कहा, लेकिन ये ताज क्या रहे, हल्का रहे, कि जिम्मेवारी का बोझ नहीं लगे। लेकिन हल्के कैसे होंगे? जितना डबल लाइट होंगे, यानी पवित्र रहेंगे, बुद्धि से हल्के रहेंगे, बाबा को जिम्मेवारी सौंप कर फिर हमें कार्य करना है। तो भविष्य के ताजधारी भी बन जाएंगे जितना इस समय ताजधारी होंगे, कि जितना इस समय जिम्मेवारी उठाएंगे उस आधार पर ही हमें वहाँ की जिम्मेवारी या वहाँ का ताज मिल जाएगा। फिर जैसे बाबा ने कहा कि नए वर्ष या अव्यक्त वर्ष, जिसे कहें फरिश्ता स्थिति, तो सदा हर दिन हर समय महादानी और वरदानी, क्योंकि हमारे लिए तो हर दिन नया वर्ष है। तो क्या करना है? हर समय महादानी वरदानी, कि किसी भी रूप से, जो बाबा ने कहा, चाहे कोई भी संबंध संपर्क में आए, उस आत्मा को कुछ ना कुछ देना है। चाहे शक्ति का दान, चाहे ज्ञान का दान, चाहे गुणों का दान। कि ज्ञान का दान वो सहज है, साथ में शक्ति का दान, कि हमने किसी को प्रोत्साहित कर दिया तो शक्ति का दान दे दिया, मनसा से शक्ति दे दी कि आप भी कर सकते हो ये कार्य, तो ये भी शक्ति दे दी। गुणों का दान, अगर हमने किसी परिस्थिति में जहां हम झूठ बोल सकते थे पर हमने सच बोला, तो वहां क्या किया? गुणों का दान। तो इस प्रकार से बाबा ने कहा, तीनों दान किसी न किसी समय चलता रहे, क्योंकि इस समय तीनों दान की विशेष आवश्यकता है। और दान का सहज अर्थ क्या है? सहयोग देना, कि किसी को मदद करना। किस रूप से? ज्ञान, गुण या शक्तियों से। कि महादानी मतलब कि बिना दान दिए बिना कोई भी दिन ना हो। तो ये पक्का करना है। और इसमें कोई ये नहीं कह सकता कि हमें चांस नहीं मिला, क्योंकि चांस लेना है। तो इस प्रकार से बाबा पक्का कराते, कोई दिन कोई समय ऐसा ना हो जो हम दान ना दें, चाहे ब्राह्मणों को दे, चाहे अज्ञानी आत्माओं को दे, किसी को भी दे। जो भी संबंध संपर्क में आए, कोई ना कोई दान दे। तो हम अलग अलग तरह से तरीके बनाए जो दान दे सके। इसी प्रकार से बाबा कहते, रोज महादानी या वरदानी अब कैसे बनेंगे? कि अपनी ही स्थिति के वायुमंडल द्वारा, अपनी वृत्ति के वाइब्रेशंस द्वारा, अपनी शुभ भावना, शुभ कामना के द्वारा गुणों का दान या सहनशीलता की शक्ति का सहयोग, यही क्या है? वरदान है। और कैसी भी आत्मा हो, तो हमें पहले अपने ऊपर काम करना है, क्योंकि हमसे होकर ही कोई चीज दूसरे के पास जाएगी। और चाहे कैसी भी आत्मा हो, जैसे बाबा ने कहा, चाहे क्रोधी आत्मा सामने आती है, अगर हमने क्रोध नहीं किया, उसको सिर्फ आंखों से क्रोध किया, मुख से नहीं किया, तो भी वो तेल के छींटे डालने जैसा होगा। तो हमें क्या करना है? रहम के शीतल जल देकर वरदान देना है। इस प्रकार से वरदान देने के लिए, महादान करने के लिए बाहर से कुछ नहीं करना है, अंदर से हमारी स्थिति ही क्या करेगी? दान करेगी। जो बाबा ने कहा, चैतन्य में इस समय हम संस्कार भर रहे हैं, क्योंकि मूर्ति के आगे कोई जाता है, वो चाहे गुस्सा भी करे, क्या मूर्ति वापस गुस्सा करती है? तो ऐसे ही बाबा कह रहे हैं, हमें क्या होना है? सहनशील होना है। महादानी वरदानी मूर्त दाता होता है, समर्थ होता है, तो व्यर्थ अपने आप खत्म हो जाता है। और समर्थ स्थिति का मतलब ही क्या है? स्विच ऑन होना। जैसे ये कहें, अंधकार को खत्म करने का तरीका क्या है? लाइट को जला देना। तो वही बाबा कह रहे हैं, जितना हम महादानी होंगे तो खुद के ऊपर अटेंशन रहेगा, और फिर हमारा व्यर्थ
अपने आप खत्म हो जाएगा। तो इस अव्यक्त वर्ष में क्या होमवर्क करेंगे? नया चार्ट रखेंगे। चारों सब्जेक्ट में हमें कुछ ना कुछ नवीनता करनी है कि ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, हर सब्जेक्ट में हर रोज कोई ना कोई नवीनता। जैसे ज्ञान में नवीनता कैसे करेंगे? अपने में हमारे अंदर कोई कमी है, उसको जितना हम दूर करते जाएंगे तो ये भी एक नवीनता है। बाबा कह रहे हैं ना से हा हो गई, यानी उसमें पूरा परिवर्तन कर लिया। जो चीज़ में कमी थी तो वो भी क्या है? नवीनता है। इसी प्रकार से योग में नवीनता क्या है कि अलग अलग प्रयोग करें, योग के अलग अलग अनुभव करें और योग की परसेंटेज बढ़ाना कि आज 50% है तो कल 70% है, तो ये भी क्या है? नवीनता है। फिर सेवा में नवीनता बाबा ने बताई कि जो बड़े निमित्त आत्माएं हैं उनके सेक्रेटरी को समझाना, क्योंकि जो बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर्स हैं, मिनिस्टर्स हैं, वो लोग तो चेंज होते रहते हैं, लेकिन जो उनके सेक्रेटरी, मैनेजर या प्राइवेट असिस्टेंट हैं वो चेंज नहीं होते हैं। इसी प्रकार से जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, यानी जिनके बहुत सारे फॉलोवर्स हैं, अगर हम उनको समझाते हैं तो उनकी स्टेज को यूज़ कर सकते हैं, तो इससे कम खर्च, नाम वाला हो जाता है। तो इस प्रकार से बाबा कह रहे हैं ये भी नवीनता है। तो चारों सब्जेक्ट में हमें खुद के प्रति भी और अन्य आत्माओं के प्रति भी कुछ ना कुछ नवीनता लानी है। विधि में नवीनता, प्रयोग में, या औरों को सहज योगी बनाते हैं तो भी नवीनता है। और जितना नवीनता होगी उतना ही तीव्र पुरुषार्थ में समीपता होगी। तो इस वर्ष और बाबा ने होमवर्क दिया, एक नामी और इकोनॉमी, यानी बचत करनी है। जैसे बच्चे गुल्लक में डालते हैं, ऐसे हमें देखना है हमने कितना समय को बचाया, संकल्प को बचाया, संपत्ति को बचाया। तो सब में इकोनॉमी रखनी है। इसका भी हम चार्ट रख सकते हैं कि कितना कितना हमने बचत की, और साक्षी होकर के चार्ट, बाबा ने कहा शॉर्ट में अपना समाचार देना है, बहुत बड़ा नहीं लिखना है, नहीं तो बाबा वेस्ट में डाल देंगे। और पुरुषार्थ में मिड गेट, या जिसे कहें बोना, इसका अर्थ क्या है कि कहें चाहते तो थे लेकिन क्या करें, ऐसा हुआ। तो बाबा कहते हैं क्या क्या नहीं कहना, दूसरों को भी सहयोग देना है, उन्हें भी प्रेरित करना है कि ऐसे करो। तो विशेष महादानी, वरदानी, खुद के प्रति, दूसरों के प्रति और कोई ना कोई नवीनता। तो बाबा ने कहा अमृत वेले से ही खुद को पक्का कराना है कि सदा उमंग उत्साह में उड़ना है और दूसरों को भी उड़ाना है। उड़ती कला के बजाय और कुछ ना आए। जब सुबह से पक्का करेंगे और फिर सारा दिन खुद को बार बार पक्का करवाना है। फिर अंत में बाबा ने हमें वरदान दिया है कि हम ब्राह्मण आत्माएं कौन है? सारे कल्प में नंबर 1 श्रेष्ठ आत्माएं, हीरे तुल्य आत्माएं हैं। तो स्मृति क्या रखनी है? जैसे हम अपने तन को तो साफ रखते हैं, लेकिन किस स्मृति से साफ करना है अब कि हम कौन है? तन को आत्मा का मंदिर समझकर स्वच्छ रखना है, और शरीर रूपी मंदिर के हम कौन है? ट्रस्टी हैं। तो जितना हम ऐसी स्मृति रखेंगे, मूर्ति श्रेष्ठ होगी, उतना ही मंदिर भी श्रेष्ठ होगा। कि जितनी मूर्ति श्रेष्ठ होगी उतना मंदिर श्रेष्ठ होगा, और जितना ट्रस्टीपन रहेगा तो आप ही स्वच्छता और पवित्रता आएगी। इस विधि से जब हम तन की पवित्रता रखेंगे तो रूहानी खुशबू का अनुभव दूसरों को होगा। तो स्वच्छ तो वैसे भी रखते हैं, अब बस इस स्मृति से रखना है कि हम कौन है? इस शरीर रूपी मंदिर की चैतन्य मूर्तियां हैं, हीरे तुल्य आत्माएं हैं। और स्वमान जो है हमारा कि मैं आत्मा सदा रूहानियत में रहने का व्रत लेने वाली ज्ञानितु आत्मा हूँ। कि ज्ञान कैसे प्रत्यक्ष होगा? जितना हम आत्मीयता में रहेंगे, आत्मा देखेंगे, आत्मा बैठकर सुनेंगे और आत्मा से ही बात करेंगे। तो मैं आत्मा सदा रूहानियत में रहने का व्रत लेने वाली ज्ञानितु आत्मा हूँ।
तो कोई ना कोई होमवर्क हमें करते रहना है, दान करते रहना है। ओम शांति।